अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज की वीडियो में हम कुछ टेक्नोलॉजीज का कंपैरिजन करेंगे, कुछ स्किल्स का कंपैरिजन करेंगे जो कि फ्रीलांसिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे वेब हो गई, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इस तरह के जितने भी स्किल्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्किल्स आ रही हैं, जो भी ये स्किल्स हैं एडवांस्ड, इन सब के बारे में बात करेंगे जिनके ज़रिए हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। इनको देखेंगे कि इनमें से कौन सी स्किल किसकी डिमांड ज़्यादा है और कौन सी स्किल किसी बंदे को जो है वो चूज़ करनी चाहिए। तो पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि कौन सी स्किल जो है वो सिलेक्ट करनी चाहिए। तो उसमें मैंने ये बताया था कि आप अपने इंटरेस्ट की बेस पर सिलेक्ट करें और इंटरेस्ट को फाइंड कैसे करना है ये भी मैंने बताया था। तो सारा प्रोसेस वो मैंने बताया था और भी काफ़ी सारी वीडियोस बनाई थी। एक पूरी प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, तकरीबन 8-9 वीडियोस होंगी। उनमें काफ़ी सारी चीज़ें, कुछ जॉब के बारे में बताई हैं, कुछ स्किल सीखने के बारे में बताई हैं और जितने भी इस रिलेटेड फ्रीलांसिंग के रिलेटेड कुछ एक दो वीडियो, तो वो एक प्लेलिस्ट में है। तो उस प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, वो वीडियोस मौजूद हैं। और आज की वीडियो में भी हम कंपैरिजन करेंगे स्किल्स का कि किसकी डिमांड जो है वो ज़्यादा है या कौन सी सिलेक्ट करनी चाहिए। पहले हम ये देखते हैं कि कौन सी स्किल्स जो हैं वो आसान है कि उनको बंदा चूज करे और आसानी से उसमें बंदा अर्निंग कर सकता है, मतलब वो सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो आसान स्किल्स होंगी। तो उनके बारे में बात करते हैं। तो उनमें पहले नंबर पे है वर्डप्रेस। वेब डिजाइनिंग में, वेब डेवलपमेंट नहीं, डेवलपमेंट में आएंगे तो आपको प्रोग्रामिंग सब कुछ सीखना पड़ेगा और पूरी जो वेबसाइट है उसको कैसे डेवलप किया जाता है वो सीखना पड़ेगा। लेकिन जो डिजाइनिंग है उसमें वर्डप्रेस में अगर आप वर्डप्रेस यूज करते हैं तो आप आसानी से बने बनाए थीम्स लगा के, उसमें फिर प्लगइन्स यूज होती हैं, कोई भी फंक्शनैलिटी आपने डालनी है तो वो आसानी से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह वर्डप्रेस जो है वो बहुत आसान है, इजी है, जल्दी बंदा सीख सकता है और इससे अर्निंग भी कर सकते हैं। लेकिन ये है कि जैसे आसान चीज़ है, आसान चीज़ का आपको पता है कि उसमें कंपटीशन ज़्यादा होता है, लोग ज़्यादा होते हैं, हर कोई आसानी की तरफ दौड़ता है ना। तो वो स्किल, जो भी आसान स्किल होती है वो बहुत सारे लोगों ने सीखी होती है। तो इस तरह जो बंदे चाहते हैं कि वो आसान स्किल सीख लें, उनको ज़्यादा टाइम ना लगे, तो वो वर्डप्रेस को चूज कर सकते हैं। लेकिन वो ज़्यादा इसमें अर्निंग नहीं कर सकेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें कंपटीशन है। आपको अपना नाम बनाना पड़ेगा, यानी कि सीखने के बाद फिर आपको बहुत अरसा लगाना पड़ेगा इसमें कंपटीशन को फेस करने के लिए। तो आप अपने सारे कंपिटिटर्स के मुकाबले में आएंगे। तो अगर आप अपने कंपिटिटर्स से कंपटीशन में अच्छे रहते हैं, मतलब उनसे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं अपनी स्किल डिलीवर करने में, अपना काम करने में, तो आपकी फिर डिमांड बनती है, तो उसके बाद जाके फायदा होगा। लेकिन जो पहले है आसान स्किल सीखने वाला बंदा, उसके लिए बहुत मुश्किल है। और वर्डप्रेस के अलावा डिजिटल मार्केटिंग है, एसईओ है और इस तरह की मार्केटिंग के रिलेटेड काफ़ी सारे स्किल्स हैं जो बहुत आसान है। मसला वही है कंपटीशन का। बस ये चीज़ है कि अगर आसान की तरफ जाना है फिर कंपटीशन को फेस करना सीख लें। अगर कंपटीशन नहीं कर सकते, आप फेस कर सकते, तो फिर मुश्किल की तरफ आए, मुश्किल स्किल सीखें। तो अब अगर मुश्किल स्किल्स की बात करें तो उनमें प्रोग्रामिंग वाली स्किल्स सारी मुश्किल है, मतलब वेब की तरफ आ जाएं। प्रोग्रामिंग में भी वेब आसान है, पहले वेब कर लें। अगर मतलब उसमें भी चाहते हैं, मुश्किल स्किल्स में भी स्टेप बाय स्टेप देखना चाहते हैं कि कौन सी जो है कम मुश्किल है, कौन सी ऊपर है उससे ज्यादा है, तो मेरे ख्याल में वेब जो है वो पहले नंबर पे होगी। और उसके बाद ऐप डेवलपमेंट है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, वो उससे कुछ मुश्किल होगी। और उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जितनी स्किल्स आ रही हैं, उसमें डेटा साइंस की स्किल आ रही है और मशीन लर्निंग की स्किल है। फिर उसके बाद है आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ये भी है, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कुछ मिलती है, मतलब इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज कर सकते हैं। लेकिन ये है इस तरह के ऑटोमेशन की जाती है इन चीज़ों की। होम अप्लायंसेज हो गए, इस तरह की और चीज़ें हो गई। मतलब आपने टीवी है आपका, तो आप चलाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अपने मोबाइल से आप क्लिक करें और वो टीवी ऑन हो, इधर से ऑफ कर लें। अपने घर की लाइट्स जो हैं वो सारी चीज़ें आप उनको ऑटोमेट करना चाहते हैं, तो वो आईओटी में आता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ये चीज़ें हैं इसमें एआई में। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसके अलावा मेटावर्स आया है। मेटावर्स जो है ये फ्यूचर स्किल है। अभी इसका दौर जो है वो नहीं है कोई, मतलब इधर पाकिस्तान में तो खासकर कोई इसकी डिमांड ही नहीं है। लेकिन मेटावर्स जो है इसका फ्यूचर है, ये मतलब अभी डेवलप हो रहा है।
और अगर कोई बंदा अभी से इसको सीखना शुरू कर दे, क्योंकि इसको बहुत से लोग सिखा भी रहे हैं। एक है PIAIC, इसका एब्रीविएशन पता नहीं क्या बनता है, PIAIC अगर आप सर्च करेंगे तो मैं स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा आपको। तो ये जो है, ये एक गवर्नमेंट का स्टार्टअप था। ये आरिफ अलवी सदर जो है पाकिस्तान के, उन्होंने स्टार्ट किया था। तो एक ज़िया साहब हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत एक्सपर्ट हैं। तो वो अब मेटावर्स में काम करवा रहे हैं, और उनके कोर्सेज होते हैं, फ्री भी हैं, कुछ पेड भी हैं। तो वो जो कोर्सेज हैं उनमें से आप कोई भी कोर्स ले सकते हैं और वहां से सीख सकते हैं। तो ये एक फ्यूचर स्किल है, और बहुत इसकी डिमांड होगी जब फ्यूचर में ये होगी, क्योंकि ये आ रही है फ्यूचर में, इसके एक्सपर्ट्स इतने नहीं होंगे। तो अगर आपने ये चीज़ सीखी होगी तो आप ही फिर उस जगह पे मौजूद होगे, मतलब पहले नंबर पे आप ही मौजूद होगे। तो आसानी से आप बगैर किसी कंपटीशन में इसमें काम कर सकेंगे। लेकिन इसके लिए एक चीज़ ज़रूरी है कि आपके पास पैसे की सपोर्ट हो, मतलब आपके पास बैकअप हो, या आपको वालिदैन की तरफ से या कहीं से भी आपको सपोर्ट हो, या आपका कोई बिजनेस या कोई और कारोबार आपका चल रहा हो, तो वहां से आपको एक बैकअप हो, सपोर्ट हो, तो फिर आप इसमें लगे रहें, क्योंकि ये फ्यूचर स्किल अभी आपको कुछ नहीं देगी। तो आप इसमें आसानी से वो काम करते रहें, तो कभी जाके आपको इसका बहुत फायदा होगा। अच्छा, तो ये आसान और मुश्किल स्किल्स मैंने बता दी कि आसान कौन सी है, मुश्किल कौन सी हैं। तो उसमें ये भी एक दो का ये भी बता दिया कि कंपटीशन किस में कम है किस में ज्यादा है। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि रिसेंटली कौन सी स्किल जो है वो डिमांड में है, मतलब जिसमें कुछ कंपटीशन भी कम हो, और जो अभी भी डिमांड में हो। फ्यूचर में डिमांड उसकी बेशक कम हो जाए, लेकिन अभी वो डिमांड में हो, मतलब अभी आपने अगर काम करना है। तो उसमें वेब भी ठीक है, उसमें भी कंपटीशन उनसे कम है। वेब डिजाइनिंग वगैरह से, वेब डेवलपमेंट जो है ना, उसमें वेब डिजाइनिंग से कम है, काफी कम है। और एसईओ वगैरह, डिजिटल मार्केटिंग, इन सब चीजों से कम है। लेकिन फिर भी इसमें है, वेब में भी कंपटीशन है। और इसके अलावा ये दरमियाने लेवल पे आती है, बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं। इसके बाद आती है ऐप डेवलपमेंट। ऐप डेवलपमेंट में अभी वेब से कंपटीशन कम है, और फ्यूचर में भी उसकी डिमांड है अभी। और वेब की भी वैसे है, वेब की भी ये नहीं है कि वेब की डिमांड खत्म हो जाएगी, वेब तो बल्कि चलती रहेगी। वो अलग बात है, वो मेटावर्स की तरफ चली जाएगी, इस तरह की चीजें। वो तो फिर एप्स भी जो है उसी चीज में चली जाएंगे, एप्स की भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। लेकिन ये दो चीजें, वेब और ऐप, अभी इनके फ्यूचर भी कुछ अर्सा है, और अभी भी ये अच्छा चल रही हैं। और ऐप उनमें ज्यादा डिमांड है, वेब से भी ज्यादा डिमांड है। वेब तो फिर भी वो जो है वर्डप्रेस वगैरह से बना लेते हैं, और उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है। लेकिन जो ऐप है, ये डेवलपमेंट से ही अच्छी बनती है, मतलब इसके कोई शॉर्टकट नहीं है। ऐप गीजर वगैरह इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से वर्डप्रेस की तरह ऐप्स भी बनती हैं आसानी से, लेकिन कुछ सही नहीं बनती, प्रॉपर फंक्शनैलिटी नहीं बनती। तो इसमें जो ऐप डेवलपमेंट है, वो उसमें कंपटीशन अभी काफी कम है। इतना भी कम नहीं है तो काफी, लेकिन बाकियों से तो अभी और डिमांड में भी है अभी फिलहाल। जो बाकी और चीजें हैं जैसे एआई हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका अभी अभी डिमांड पाकिस्तान में तो बिल्कुल नहीं है। बाहर हो सकती है, बाहर उसकी डिमांड कुछ है, और उसमें कंपटीशन बहुत कम है। लेकिन मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में कंपटीशन तो है, लेकिन डिमांड भी अभी है, अभी पाकिस्तान में भी है, हर जगह पे है। और वेब का भी सेम ही है, उसकी भी डिमांड हर जगह पे है, बस थोड़ा सा कंपटीशन ज्यादा है। और इसके अलावा एक स्किल है ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग भी एक अच्छी स्किल है, और इसकी डिमांड भी काफी है, बल्कि ये तो हर सेक्टर में यूज होती है। लेकिन इसमें भी कंपटीशन ज्यादा है, क्योंकि हर बंदा जो है वो ग्राफिक डिजाइनिंग सबसे पहले सीखता है। आपने देखा होगा कि कोई भी बंदा अगर मोबाइल भी यूज कर रहा है, तो उसमें भी वो कुछ ना कुछ ड्रा कर रहा होता है, कुछ ना कुछ बना रहा होता है। तो ये ड्राइंग जो है, इस तरह की चीजें जो है, वो ये हर बंदा कोई ना कोई कर रहा होता है। मतलब कोई एडवांस स्किल सीखने से पहले हर बंदा ही इसमें जरूर काम करता है, इसमें कुछ ना कुछ कर लेता है। और इसमें बेसिक्स तो हर किसी को आता होता है, लेकिन जो एडवांस है वो कम लोगों को आता होता है। तो इसमें एडवांस में जाके फिर जाके कंपटीशन कुछ कम होता है, लेकिन फिर भी कंपटीशन काफी है, और डिमांड इसकी सही है। अच्छा, जो एक की पॉइंट है जो अभी हमने ग्राफिक डिजाइनिंग में बात करते हुए एक मेरे जहन में आ गया, कि एडवांस जाके, एडवांस किसी भी चीज में आप चले जाएं ना, जहां तक वर्डप्रेस में भी अगर आप एडवांस चले जाएं, कस्टम डेवलपमेंट की तरफ चले जाएं, थीम डेवलपमेंट में चले जाएं, तो फिर आपकी डिमांड हो जाएगी, फिर आपका कंपटीशन भी कम हो जाएगा, क्योंकि आप एडवांस चीज पे हैं। मतलब वर्डप्रेस में बहुत एडवांस हो गए हैं, तो एडवांस लोग तो बहुत कम है, मतलब बहुत एक्सपर्ट लोग हैं वो बहुत कम है, तो आपका कंपटीशन फिर कम हो जाएगा। तो इस तरह जो एसईओ वगैरह, डिजिटल मार्केटिंग, जितनी भी स्किल्स जो जिनमें कंपटीशन ज्यादा है, उनमें ये है कि आप अगर एडवांस स्किल सीख लें, एक्सपर्ट बन जाएं,
तो फिर आपको कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ेगा और फिर आपकी वैल्यू होगी। तो अब फाइनल कंक्लूजन की तरफ आते हैं कि आपको कौन सी स्किल जो है सिलेक्ट करनी चाहिए। तो उसमें आप अपने देख लें कि आपका स्पोर्ट किस तरह की है। अगर स्पोर्ट अच्छी है तो फिर वो वाली स्किल भी कर लें कि जो मुश्किल है, जिसमें टाइम लग सकता है और उसमें कंपटीशन कम है, तो वो स्किल भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगना है। तो वो स्किल सिर्फ सपोर्ट के साथ ही सिलेक्ट की जा सकती है। और जिसमें कंपटीशन बहुत कम है, उसमें भी आपको एक्सपर्ट होते हुए बहुत टाइम लगना है, तो वो भी आपको एक बैकअप चाहिए, उसके साथ ही आप कर सकेंगे। तो इस तरह जो भी आसान स्किल्स हैं उनमें आपको एक्सपर्ट बनने के लिए टाइम लगाना पड़ेगा, और जो मुश्किल हैं उनमें वैसे ही आपको टाइम लगाना पड़ेगा क्योंकि है ही मुश्किल है, तो वो दोनों के लिए सपोर्ट चाहिए होगी। लेकिन जो है ये वेब और उसके बाद ऐप, खासकर ऐप डेवलपमेंट जो है, इसमें आप अगर सीखें तो आप बहुत ज़्यादा एडवांस ना भी हो, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट ना भी हो, फिर भी आप काम कर सकते हैं, फिर भी आपकी कुछ ना कुछ वैल्यू हो जाएगी। तो ये एक कंक्लूजन है सारे स्किल्स के बारे में जितनी भी फ्रीलांसिंग के लिए यूज हो सकती हैं। तो बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपके लिए क्या कौन सी स्किल सूट करती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के साथ मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।